नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक ऐसा विषय लेकर जो मेरे द्वारा पूर्व में बताया हुआ है। एक छोटे से कार्यक्रम में मैंने इस विषय को आप सबके सम्मुख पूर्व में रखा है, यानी विषय प्राच्य है, पुराना है, लेकिन इस विषय पर जब भी वार्ता होगी, जब भी इस विषय की चर्चा होगी, प्रतीति सदैव नवीन की होगी। आपकी संतति, इस धरती पर जब भी कुछ होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण, वजह अवश्य है। कोई बिना वजह के कुछ भी नहीं होता। तो आपकी संतति का आपके घर में आना, इसके पीछे भी कोई ना कोई रहस्य, कोई वजह अवश्य होगा। वो वाजिब वजह क्या है? जैसा कि मैंने कहा, इस विषय पर पूर्व में एक छोटा सा कार्यक्रम करके मैंने वीडियो बनाया। उस वीडियो को देखने के बाद ज्यादातर लोगों के मन में, उनकी मन में प्रश्न और उत्पन्न होने लगे। मन का विषय शांत हो, वहीं और प्रश्न उत्पन्न होने लगे। कभी दोबारा समय ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला कि इस विषय को दोबारा बताकर समझा सकूं आपको। जो भी आपके मन में संशय है उसे दूर कर सकूं, वो मौका आज है। चलिए प्रारंभ करते हैं उस विषय को। आपकी संतति, आपके घर में आपकी संतति का आना किस वजह से, क्या कारण है, क्या वाजिब वजह है, क्या लेकर आई है आपकी संतति आपके लिए, और कैसे जाने इसको? तो इसका बेहद सरल तरीका कि आपके बच्चे का लग्न, और आप अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए। आप अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए। आपके 12 भावों में से कोई एक भाव उसका भी होगा। ये सारे ये जो तथ्य मैं बता रहा हूं, पूर्व में बता चुका हूं। जहां जहां लोगों को संशय हुआ वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझा देता हूं। तो आप एक एक करके आप देखें कि 12 में से कोई एक भाव लेकर के आपका बच्चा जन्मा होगा। तो उदाहरण से समझिए कि अगर आपका बच्चा आपके 9वें भाव को लेकर के जन्मा है, यानी आपकी कुंडली में जो आपका 9वां भाव है, भाग्य भाव है, अगर आपके बच्चे का लग्न है तो इसका मतलब आपका बच्चा आपके भाग्य को लेकर के जन्मा है। अगर आपकी जन्म कुंडली के 5वें भाव को आपकी संतति लेकर के जन्मा है, यानी आपके बच्चे का जन्म आपके 5वें भाव को लेकर के हुआ है, इसका मतलब वो आपके ज्ञान को लेकर के हुआ है। यानी हो सकता है आपके मन में जो अभिलाषा शिक्षा को लेकर के बाकी रह गई हो, उसे पूर्ण करने के लिए जन्मा है। तो वहीं आपके लाभ यानी 11वें भाव, यानी मैंने इसे एक उदाहरण से समझाया था कि मेष लग्न की कुंडली हो तो 11वां भाव वहां कुंभ राशि होती है। अगर आपके बच्चे का लग्न कुंभ है तो इसका मतलब वो आपके लाभ भाव को लेकर के जन्मा है, यानी उसके आपके घर में आने का वजह धनागमन कराना है। अब यहां जो सारे प्रश्न खड़े हो रहे थे, उन प्रश्नों का एक एक करके मैं निराकरण करता हूं। कुछ लोगों ने पूछा था कि अगर बच्चे का लग्न और हमारा लग्न एक ही है तो इसका मतलब आपके व्यक्तित्व को लेकर के जन्मा है आपका बच्चा। जो व्यक्तित्व आपने अपने अंदर विकसित किया है, क्योंकि आत्मा जायते इति पुत्रः। आपकी संतति कौन? आपकी आत्मा। आप अगर अपने आप को देखें तो आपका एक प्रारूप है आपका बच्चा। तो जो चीज आपने अब तक किया, जो चीज आपने सीखा, जो आपने जाना, उसी का परिमार्जित रूप है, उसी का परिमार्जित रूप है। अगर आपने 10 तक गिनती सीखी तो वो 10 से आगे की गिनती कैसे सीखेगा और तीव्र गति से सीखेगा, क्योंकि 10 तक तो आपने सीख लिया। अब उसको 10 तक की गिनती आती है। याद रखिए कि 10 तक की गिनती जो आपने सीखी, आपका मेष लग्न है और आपका बच्चा भी मेष लग्न का है, तो मैं उदाहरण से समझा रहा हूं आपको कि अगर आपने 10 तक की गिनती सीखी तो वो 10 तक की गिनती आपके बच्चे को ऑलरेडी आती है। अब वो 10 से आगे की सीखेगा। आपने इतना जीवन 10 तक सीखने में लगा दिया, लेकिन उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा 10 तक को याद रखने में, वो तुरंत ही याद कर लेगा, क्योंकि यहां तक का काम आपने कर दिया था। तो आपके व्यक्तित्व को लेकर के जन्मा है आपका बालक। वहीं अगर आपके द्वितीय भाव को, धन भाव को लेकर के जन्मा है, तो बस समझ लीजिए कि उसके आगमन के बाद जीवन काल में धन
या यूं समझ लीजिए कि आपके धन को लेकर के जन्मा है। कई बार माँ बाप की इच्छा मन ही मन रह जाती है कि हम कमाते तो बहुत हैं पर टिकता नहीं, तो वो धन भाव को लेकर के आया है, तो हो सकता है वो धन संचयन कराने के लिए आया है। तो वहीं पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव को लेकर के आया है, इसका मतलब है कि आपकी संतति पराक्रम को लेकर के आई है। जितना पुरुषार्थ, जितनी मेहनत आपने की, अब उससे आगे वो करेगा। आपने 100 बनाया था तो उसको वो 1000 में तब्दील करेगा, उससे भी ज्यादा। तो वहीं आपके चतुर्थ को लेकर के जन्मा है, सुख को। ये बातें तो आपकी समझ में आ रही होंगी, उदाहरण से फिर से समझाऊंगा कि अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है, यानी पिता के लिए मैं ये कह रहा हूं कि आपकी कुंडली मेष लग्न की है और आपके बच्चे की कुंडली कर्क लग्न की है, तो इसका मतलब है आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव को लेकर के वो जन्मा है। प्रिय दर्शकों, इसे मैं बोर्ड पर भी बता सकता था, लेकिन बोर्ड पर न लेकर के आने का कारण इतना ही है, ये सब सामान्य बातें हैं। ज्योतिष से संबंधित विषयों को बताते बताते एक लंबा अरसा गुजर गया। अब हर चीज बोर्ड पर बताना, उतना अब आप लोगों को समझ आ जाता है, उतने आप समझदार हो चुके हैं। तो अगर आपके सुख को लेकर के जन्मा है आपका बालक, तो निसंदेह आपके जीवन काल में उसके आने से सुखों में वृद्धि होगी। षष्ठम को छोड़ देते हैं, पंचम बता चुका हूं, सप्तम को लेकर के आया है, तो आपके व्यापार को, आपके दांपत्य जीवन में चल रहे तनाव को दूर करने के लिए आया है। अष्टम को छोड़ देते हैं, नवम बता चुका हूं, दसम को लेकर के आया है, यानी आपके बच्चे का जो लग्न है वो आपके जन्म कुंडली का 10वां भाव है, तो इसका मतलब है आपके कर्मों को लेकर के आया है, कर्म लेकर के आया है। अगर आप कर्म करके जहां तक पहुंचे हैं वहां आगे की दूरी वो तय करेगा। अब बारी आ जाती है, कहां कहां लोगों को संशय रहा था, तो एक संशय दूर कर दिया, लग्न को लेकर के संशय था। दूसरा संशय था लोगों के मन में कि अगर हम स्त्री हैं तो हमें कहां देखना है। भाई आपके भी वैसे ही देखना है। एक बच्चे को जन्म देने में माता पिता दोनों का योगदान है, तो पिता अपनी कुंडली से देख रहे हैं तो आप अपनी कुंडली से देखिए, आपके लिए वो कौन सा भाव लेकर के आया है वो आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, इसमें कोई विचारणीय तथ्य ही नहीं था। अब बारी आती है 6वें, 8वें और 12वें के लिए, जिनकी इस तरह की स्थिति आ गई थी। निसंदेह ये पूर्णतः, मैं जैसा कि बता दूं कि इस विषय को आप YouTube पर मेरे द्वारा अलावा किसी के द्वारा नहीं सुनेंगे, और सुनेंगे भी तो मेरे बाद। मैंने पहले बताया था, ये विषय ही लेकर के मैं आया था। जाहिर सी बात है ये गुरुगम्य विषय था, गुरुओं के द्वारा प्राप्त, किसी किताबी विषय की तरफ नहीं है, ये कहीं किताब में लिखा आपको नहीं मिलेगा। अब बारी आती है कि 6वां, 8वां, 12वां, इसको लेकर के लोगों को चिंता हुई। निसंदेह वो परेशान थे, सबने कहा कि बिल्कुल आपकी बात है तो सही, लेकिन अब परेशानी, तो उसमें कई लोगों को बुरा भी लगा। जब आपके साथ कुछ सही नहीं घटित होता तो आपको बुरा लग जाता है। असल में उस समय मैंने इस विषय को इस दृष्टिकोण से न देखा था न दिखाया था। मैं खुल के कहता हूं कि इस 6वां, 8वां, 12वां को अगर विचार किया जाए तो 6वें, 8वें, 12वें में मैंने केवल कष्ट का ही जिक्र किया कि हो सकता है वो आपका बच्चा अगर 6वें भाव को यानी शत्रुता लेकर के, परेशानी लेकर के, कई लोगों ने कहा यह भी तो हो सकता है प्रोटेक्शन लेकर के जन्मा हो, यानी हमारी सुरक्षा करेगा। बिल्कुल एक अच्छा, देखिए सोच को बदलने की आवश्यकता होती है, आप उसी में नया कुछ सोच सकते हैं। अष्टम भाव जरूरी नहीं कि मृत्यु या दुख, हो सकता है वो आपकी आयु को लेकर के जन्मा हो। 12वां भाव मोक्ष है, हो सकता है वो आपके मोक्ष को लेकर के जन्मा हो। तो ये तथ्य मैंने उस समय नहीं क्लियर किया था, उस समय केवल परेशानियों की गणना की थी। लेकिन जब विचार किया तो ये दिमाग में आया कि 12वां भाव मोक्ष है, ये भी तो हो सकता है कि इस संतति के आने के चलते आपका मोक्ष का मार्ग खुल गया। यह भी तो हो सकता है कि आपकी आयु का मार्ग खुल गया। यह भी तो हो सकता है कि जीवन काल में जिन परेशानियों से जूझ रहे थे, उदाहरणार्थ एक पिता कम पढ़ा लिखा है, एक पिता कम पढ़ा लिखा है, उसके अपने ही उसको छल रहे हैं, उसके अपने ही उसको लूट रहे हैं, लेकिन बेटा आया और जहां जहां से लूटने का कार्यक्रम चालू था उसको बंद कर दिया, ब्रेक लगा दिया, तो आपकी सुरक्षा हुई। तो हो सकता है देखने में षष्ठम लेकर के आया, हो सकता है इसके कारण पिता उसको स्वीकार न करें, हो सकता है पिता और पुत्र में मतभेद हो कि तुम जब से आए हो मेरे रिश्तों को तोड़ रहे हो, लेकिन बेटे ने सुरक्षा दी। तो यहां यह भी एक प्लस पॉइंट और पॉजिटिव पक्ष था, पॉजिटिव ही पक्ष सही है। एक और भी तर्क निकल करके सामने आया जिस पर मैंने मंथन किया, तो मैं कहा बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। कई बार जीवन काल में, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि धरती पर संतान प्रेम से ज्यादा निसंदेह नारी प्रेम होता होगा, पुरुष प्रेम होता होगा, लेकिन संतति प्रेम सबको है और बराबर मात्रा में है, बराबर मात्रा में संतति प्रेम है। बल्कि एक बार तो ये कहूं कि संतति और पत्नी चुनाव में निसंदेह हो सकता है संतति का ही चुनाव कर लिया जाए और उसमें दोनों का मत होगा।
अगर स्त्री है तो वो चाहेगी कि अगर चुनाव मेरे में और बच्चे में करना है तो बच्चे को ही चुना जाए, और पुरुष है तो वो चाहेगा कि मेरे में और बच्चे में चुनाव करना है तो बच्चे का ही चुनाव हो, मेरा चुनाव मुझे छोड़ दिया जाए, मैंने जीवन जी लिया। आप ऐसा ही चाहेंगे, यानी प्रेम, संतति के प्रति प्रेम सबके मन में बराबर है, खूब। अब मैंने बताया कई बार अपने कार्यक्रमों में इस बात का आध्यात्मिक पक्ष रखा कि आपके जीवन काल में अगर आपको दंड देना है, प्रकृति आपको किसी भी तरह से दंड देना चाहती है, तो उसके दंड का जो विधान है वो बड़ा खतरनाक है। वो आपको दंड दिलाने के लिए किसी और को नहीं, आपके बच्चे को चुनती है, आपके बच्चे को चुनती है, क्योंकि उससे बेहतर दंड देने वाला और उसकी मार जितनी भयंकर लगेगी वो कोई और नहीं मार सकता। हम दुनिया से जग से जीत जाते हैं, घर में आकर हारना होता है। तो वो बच्चा जो करेगा, वो जो दंड देगा, वो दंड भयंकरतम होगा। प्रकृति का खेल है ये। उसने दंड देने के लिए आपके बच्चे का चुनाव किया। अब जरा गौर करिए, आप अगर उस दरवाजे पर खड़े हैं जहां से आवागमन, हालांकि प्रायः लोग इसकी मांग करते हैं और मैं इसका खंडन कर दिया करता हूं, जैसे ही आप कहते हैं मोक्ष कब होगा, और मैं इसका खंडन कर देता हूं, मोक्ष मतलब क्या है, मोक्ष का मतलब होता क्या है। लेकिन आज एक आध्यात्मिक तर्क के आधार पर इसको बताऊं कि जब प्रकृति आपको अपने से आखिरी क्षण में आ चुके हैं, आप अब जोड़ना चाहती है, तो दो काम करती है दोनों परिस्थितियों में। यह बड़ा गौर करने वाला विषय है कि प्रकृति जब आपको अपने से जोड़ना चाहती है तो पहले बार में तो वो संतति नहीं देती, क्योंकि संतति माया है, बंधन है। दूसरा, कई लोगों की शादी इत्यादि स्थितियां ही नहीं बनने दी, यानी दाम्पत्य ही नहीं बनने दिया, उसको बार बार तोड़ा। हम इसका सदैव नेगेटिव पक्ष देखते हैं, याद रखिएगा। और इस धरा पर केवल नेगेटिव पक्ष है ही नहीं, जहां भी नेगेटिव है वहां उसके पॉजिटिव, क्योंकि सिक्के का एक पहलू हो ही नहीं सकता, जब भी होगा दो पहलू होगा। तो किसी का दाम्पत्य खराब हुआ तो एक पक्ष हुआ, लेकिन उसका एक और भी तो पक्ष हो सकता है कि प्रकृति माया से दूर करना चाहती है, इस मोह बंधन से दूर करना चाहती है, संतति नहीं हुई। पहला पक्ष यह हुआ, या संतति बहुत कष्ट देती है। कई घरों में मिल जाता है, बच्चे मां बाप को भयंकरतम कष्ट देते हैं, भयंकरतम। और जरा गौर करिए कि अगर वो भयंकरतम कष्ट ना दें तो आपका मोह टूटेगा कि आप इंतजार करते रहेंगे अब पोता आए स्कूल से और पोते को जरा खिलाऊं, पोते के साथ खेलूं। यानी माया, बुढ़ापे में माया और भयंकरतम हो जाती है। माया बलवती असल में बुढ़ापे में होती है। जैसे जैसे आपका वस्त्र पुराना होता जाता है, पुराने वस्त्र से मोह बढ़ता चला जाता है, मोह बढ़ता चला जाता है। तो प्रकृति का खेल देखिए कि उस समय में मोह और ज्यादा बढ़ जाए, उसके लिए क्या दे देती है। छोटा बालक, आपके बच्चे का बालक, किसको अपने पोते से प्रेम नहीं होता, भयंकर प्रेम होता है, भयंकर। मतलब उसी के लिए सोना। मैंने देखा इस मामले में कि दादा मतलब बच्चे के लिए, तो असल में कहां खेल चल रहा है, खेल यहीं पर चल रहा है कि प्रकृति एक और माया आपको देती है, उलझ जाओ। तो अगर नहीं दिया या पुत्र से दंड दिला रही है, पुत्र को दूर कर दिया, इसका मतलब यह भी तो है, यह भी है या यही है कि प्रकृति आपको अब अपने से जोड़ने की तैयारी में है, यानी मोह से दूर करना चाहती है। मैंने इस पक्ष को नहीं देखा था, यह पक्ष भी है। असल में आपको मोह से दूर करना चाहती है और मोह से दूर कर अपने से जोड़ना चाहती है। तो सबसे ज्यादा मोह कहां से टूटेगा, तो आपके अपने। और आपका अपना कौन? अरे एक बार स्त्री या पुरुष दोनों एक दूसरे से भिड़ जाएं, साथ रहें व ना रहें, लेकिन बच्चा जब डांटता है तो बहुत भयंकर चोट लगती है। वो बात गोली की तरह लगती है। पति पत्नी एक दूसरे को गाली दिए, लड़े और फिर सब सामान्य हो गया, लेकिन वही बात अगर बच्चे ने गाली दे दी तो वो जिनको दी उनको पता होगा कि वो गोली की तरह लगती है, गोली से भी ज्यादा धार उसमें होता है, चोट होती है। तो वो मोह है, वो मोह का चोट है। असल में बच्चे की गाली का चोट नहीं है। आपको लगता होगा कि वो गाली का चोट है, गलत। गाली का कहीं चोट थोड़ी लगाती है, आपको गाली से चोट कभी नहीं लगता। वो असल में मोह का चोट होता है, मोह का चोट। मोह जितना प्रबल, चोट उतना ज्यादा। उदाहरणार्थ, अगर आपको किसी ने आपकी मां की गाली दे दी तो मां की गाली से कुछ नहीं होता। असल में अगर मां के साथ आपका संबंध बहुत खराब है तो गाली दे भी दिया तो आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि चोट नहीं लगा। तो मां के मोह का चोट लगता है, वही चोट आपको तिल मिला देने के लिए मजबूर कर देता है कि उसको आप दंड दो। तो वही हालात यहां पर है।
यह पक्ष मुझसे अनछुआ रह गया था कि प्रकृति आपके ऊपर ज्यादा मेहरबान है और आपसे जोड़ना चाहती है। एक और उदाहरण से सुनिए। कई बार बहुत ज्यादा धनवान और ज्ञानवान, बहुत धनी हो, हालांकि मैं गरीबों में बहुत ज्यादा यह महसूस न कर पाऊं जिन्होंने भोग को बहुत करीब से न देखा हो, लेकिन बहुत ज्यादा ज्ञानवान हो, बहुत ज्ञानी हो, मुझे ऐसा लगता है कि उसके मोक्ष का मार्ग या उसके आवागमन के बंद होने का मार्ग कभी शायद ही बंद हो, क्योंकि ज्ञान का जो विलास है वो भोग के विलास से खतरनाक होता है। उदाहरण से समझिए, अगर कोई व्यक्ति भोगी प्रवृत्ति का है, धन का भोग करता है, तो धन का भोग क्या लाता है शरीर में? रोग। और एक समय के बाद शरीर रोग स्वीकार ही नहीं कर सकता, आप उससे ज्यादा भोग करेंगे तो मर जाएंगे। तो यानी कि भोग, धन का जो विलास है, एक सीमा के बाद व्यक्ति को उबा देता है, लेकिन ज्ञान का विलास ऐसा नहीं है। ज्ञान का जो विलास है वो और बढ़ता जाता है। जैसे ही आपको ज्ञान हुआ, और ज्ञान क्या है इसके पीछे का रहस्य, और विलास बढ़ता है और इच्छा बढ़ती है। तो कई बार भोगियों का मोक्ष हो जाना बड़ा सरल दिखाई पड़ता है, जबकि योगियों का नहीं, ज्ञानियों का नहीं। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र इसलिए कहा कि जो बहुत ज्ञानी हो उनका कई बार मोक्ष नहीं होता, लेकिन भोगियों का हो जाता है, क्योंकि वो उब जाते हैं उससे। और ज्ञान में उबने का जगह नहीं, यहां पर और ज्ञान की पिपासा बढ़ जाती है। तो यहां जब आप अपने जीवन काल पर देखें तो जिनका संतान भाग्य लेकर के आया, जिनकी संतति लाभ लेकर के आए, धन लेकर के आए, सुख लेकर के आए, उनका और बढ़ जाएगा। यहां कष्ट लेकर के आया तो कष्ट के बाद और कष्ट की इच्छा नहीं रह जाती, मोह भंग हो जाता है। मोह भंग हो जाता है जब किसी चीज का आपने भोग किया, खूब किया, और अंत में वो दर्द देने लगे आपको, कष्ट देने लगे आपको, तो उससे मोह भंग हो जाता है। तो असल में यह एक संशय था। अगर आपकी संतति 6वां, 8वां, 12वां भाव लेकर के आई है, इसका मतलब है कि एक रास्ता आपके लिए प्रकृति के करीब का भी खुल रहा है। देख लीजिए, उधर से भी कुछ हो सकता है। अगर आपका मन करे और आप इस भोग से बाहर निकल सकते हो, निकल जाइए। तो अब ये प्रश्न सारे समाप्त हो गए। स्त्री की कुंडली आप देखिए, हो सकता है आपके पति की कुंडली में आपकी संतति पति के 6वें भाव को लेकर के आया हो और आपके 5म भाव को, आपके सुख भाव को, आपके भाग्य भाव को लेकर के जन्मा हो। तो कई बार नहीं देखने में मिलता कि पिता से मतभेद करता है लेकिन मां की बात मानता है, मां से मतभेद करता है लेकिन पिता की बात मानता है। इस तरह से मिलाइए। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं सारे संशय, सारे जो भी मन में संशय उत्पन्न हो रहे हो, सबका निराकरण मैंने इस कार्यक्रम में आज कर दिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं इस कार्यक्रम ने आपको आनंद दिया होगा। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।